हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग केल्विन साइकिल। तो केल्विन ने और उसके कोवर्कर ने, ठीक है, केल्विन एंड कोवर्कर ने मिलके क्या किया था भाई, कंप्लीट केल्विन पाथवे को दिया था और बताया था कि जो, ठीक है, केल्विन साइकिल है ये ठीक है, ये एक साइक्लिक पैनल पर चलता है। केल्विन ने और किसने, केल्विन ने और उसके एक हिज कोवर्कर, ठीक, दोनों ने मिलके केल्विन पाथवे को दिया और बताया कि दोनों ने काम किया पाथवे के ऊपर, ठीक है, केल्विन साइकिल के ऊपर काम किया और बताया कि जो, ठीक है, जो पाथवे है, जो केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल हमेशा एक साइक्लिक मैनर पे चलता है। केल्विन साइकिल हमेशा एक साइक्लिक मैनर पर चलता है। और जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं, जितने भी क्या है फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं, सारे प्लांट में क्या होता है, केल्विन साइकिल रन करता है। जितने भी प्लांट, ठीक, जितने भी प्लांट जो फोटोसिंथेटिक हैं, ठीक है, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं, सारे प्लांट में, सारे के सारे प्लांट में क्या होता है, केल्विन साइकिल होता है। ठीक है, इन्होंने बोला कि जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं सारे, ठीक है, सारे प्लांट में क्या होगा, सारे प्लांट में होगा आपका जिसको बोलते हैं केल्विन साइकिल। ऐसा नहीं कि C3 पाथवे C4 पाथवे वो मैटर नहीं करता इसमें, ठीक है, चाहे C4 प्लांट, ठीक है, चाहे C4 पाथवे हो या C3 पाथवे है, जितने भी प्लांट है सारे प्लांट में, ऑल दी प्लांट में जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं, सारे प्लांट में क्या हुआ, सारे के सारे प्लांट में आपका चलेगा जिसको बोलते हैं केल्विन साइकिल। बात समझे, जितने भी क्या है फोटोसिंथेटिक प्लांट जितने भी प्रेजेंट हैं, सारे प्लांट में क्या चलेगा भाई, सारे प्लांट में चलेगा आपका जिसको बोलते हैं C3, मतलब केल्विन साइकिल। क्लियर? तो आप समझ गए ना कि आखिर में केल्विन साइकिल को, ठीक है, केल्विन ने और उसके कोवर्कर, ठीक है, विथ हिज कोवर्कर के दोनों ने मिलके केल्विन साइकिल का में वर्क किया था और उसका कंप्लीट पाथवे दिया। ठीक है, और केल्विन साइकिल जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है, सारे प्लांट में क्या होगा, सारे प्लांट में आपका केल्विन साइकिल होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, ठीक है, कि आखिर में सबसे पहला स्टेप क्या है, केल्विन साइकिल का मेन आपको 3 स्टेप पढ़ना है। सबसे पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड स्टेप है रिडक्शन और थर्ड स्टेप है जिसको बोलते हैं रीजनरेशन। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, CO2 का फिक्सेशन, मतलब CO2 का कार्बोक्सिलेशन, मतलब जो हम लोग का क्या करेंगे, CO2 को RuBp के साथ फिक्स करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि CO2 को RuBp के साथ फिक्स करेंगे उसको, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। सबसे पहला स्टेप हम लोग का है, ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ से लिखो भाई, चलो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के साथ चलेंगे तो आपको भी समझ आएगा अच्छे से। कार्बोक्सिलेशन, सो कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, देखो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, इसमें जो RuBp, आप ध्यान से देखो, ठीक है, जो RuBp है जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, जो हम लोग का देखो क्या है, RuBp को बोलते हैं क्या है, RuBp को बोलते हैं राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो RuBp को बोला जाता है क्या है, RuBp को बोला जाता है राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो क्या बोलते हैं भाई, RuBp को बोलते हैं राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। इसके साथ कौन, देखो इसके साथ जो है ये CO2 बाइंड करेगा, इसके साथ क्या होगा, इसके साथ CO2 का फिक्सेशन, ठीक, इसके साथ क्या होगा, CO2 का RuBp के साथ, ठीक है, RuBp के साथ CO2 बाइंड करेगा, उसके साथ क्या होगा, RuBp के साथ CO2 का बाइंडिंग होगा, CO2 उसके साथ RuBp के साथ CO2 फिक्स होगा, उसको बोलते हैं क्या, उस फिक्सेशन को बोलते हैं क्या, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, जब RuBp के साथ CO2 बाइंड कर लेता है, CO2, ठीक है, RuBp के साथ CO2 बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, उसका फिक्सेशन RuBp के साथ CO2 का, जब RuBp के साथ जब CO2 का फिक्सेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उस स्टेप को बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। सो कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि RuBp के साथ CO2 का फिक्सेशन हो चुका है, CO2, ठीक है, RuBp के साथ CO2 बाइंड कर चुका है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। इसके लिए एक एंजाइम,
इसके लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, इसके लिए एक एंजाइम जरूरत है। उस एंजाइम को बोलते हैं क्या है भाई? रुबिस्को। नाम सुना है मेरा नहीं, रुबिस्को का, ठीक है। रुबिस्को बहुत ही मस्त है यार, रुबिस्को, ठीक है। तो रुबिस्को आपने नाम तो सुना ही होगा रुबिस्को का, ठीक है। रुबिस्को क्या है? रुबिस्को एक मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है होल बायोस्फीयर में, ठीक है। रुबिस्को क्या है? रुबिस्को एक मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है होल बायोस्फीयर में। जितने होल बायोस्फीयर बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड, होल बायोस्फीयर, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन, ठीक, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, जिसका नाम क्या है? रुबिस्को। रुबिस्को देखो, रुबिस्को के पास दो साइट होता है। रुबिस्को के पास क्या होता है? इसके पास दो साइट होता है। एक तो मतलब रुबिस्को, ठीक है, आरयूबीपी को बाइंड कर सकता है, आरयूबीपी को, ठीक है, अपने साथ रख सकता है, आरयूबीपी को अपने साथ बाइंड कर सकता है। और दूसरा ये कर सकता है CO2 को या फिर O2 को। बात समझे? देखो रुबिस्को के पास क्या होता है, आप समझो कि रुबिस्को है, देख, ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये रुबिस्को है। तो रुबिस्को के पास क्या होता है? रुबिस्को के पास दो साइट होता है, ठीक है। रुबिस्को के पास क्या होता है? दो साइट होते हैं भाई। रुबिस्को एक एंजाइम है, और एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं प्रोटीन, पता है ना। रुबिस्को एक एंजाइम है, और सारे के सारे एंजाइम क्या होता है? सारे के सारे एंजाइम होते हैं प्रोटीन, क्लियर है। तो रुबिस्को एंजाइम है, तो रुबिस्को के साथ देखो, रुबिस्को के पास टू बाइंडिंग साइट होता है। रुबिस्को के पास क्या होता है? रुबिस्को के पास दो बाइंडिंग सेट होता है। एक तो, ठीक है, एक फिक्स है, मतलब आरयूबीपी रुबिस्को के साथ बाइंड करेगा, कंपलसरी है, उसका जगह बोल सकते हो पहले से फिक्स्ड है वहाँ। जैसे कि आप भी कोई आपके क्लास में गुंडा लोग रहते हैं, ठीक होंगे, तो कैसे करते हैं? अपना प्लेस को फिक्स कर देते हैं, वहाँ पर मैं ही बैठूंगा, मेरे अलावा कोई बैठेगा तो ठीक नहीं होगा भाई, ठीक है। वैसे कुछ लोग करते हैं, गलत है, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसी, लेकिन कुछ लोग करते हैं वैसे ही। मतलब एक आरयूबीपी का जगह फिक्स है, ठीक है, एक इसके, ठीक है, मतलब रुबिस्को में एक तो आरयूबीपी बैंड करेगा ही करेगा, रुबिस्को में आरयूबीपी बैंड करेगा ही करेगा, लेकिन इसके पास एक और बैंडिंग सेट होता है। इसके पास क्या होता है? रुबिस्को के पास एक और बैंडिंग सेट होता है, जिसमें चांस होता है, जिसमें मतलब CO2 भी बैंड कर सकता है और O2 भी बैंड कर सकता है। लेकिन रुबिस्को चाहता है कि मेरे साथ CO2 भी बैंड करे। रुबिस्को चाहता है क्या है? अगर CO2 और O2 कंसंट्रेशन, मतलब CO2 भी सेम है और O2 भी सेम है, इक्वल अमाउंट पर प्रेजेंट है, CO2 भी मतलब 5 है और O2 भी 5 है, तो रुबिस्को चाहेगा कि मेरे साथ कौन बैंड करे? मेरे साथ CO2 बैंड करे। रुबिस्को नहीं चाहता है कि मेरे साथ ऑक्सीजन बैंड करे। रुबिस्को को थोड़ा सा उसको गिनना है, ठीक है, उसको थोड़ा सा नफरत बोल सकते हो, किससे? O2 से। उसे रुबिस्को चाहता है कि मेरे साथ CO2 ही बैंड करे। रुबिस्को का ये वसूल है कि रुबिस्को क्या चाहता है कि मेरे साथ हमेशा CO2 ही बैंड करे, O2 मत करे। क्योंकि जब O2 करेगा तो क्या होता है? O2 करता है तो एक, ठीक है, लॉस होता है एनर्जी का, जिस पर खर्चा करवाता है। जब O2 के, ठीक है, जब रुबिस्को के साथ O2 बैंड करता है तो इससे लॉस होता है। क्या घाटा होता है? इसको जब फोटो रेस्पिरेशन में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, इसको फोटो रेस्पिरेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस ये समझो कि रुबिस्को के पास दो साइट होता है, एक साइट में बैंड करेगा आरयूबीपी और दूसरे में बैंड करेगा क्या? दूसरे में बैंड करेगा जिसको बोलते हैं CO2। बस अभी आपको केल्विन साइकिल में बस इतना समझना है। जब फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको मैं समझाऊंगा इसका पूरा डिटेल। तो एक एंजाइम, ठीक है, देखो आरयूबीपी जो है, ठीक है, CO2 को फिक्सेशन करने के लिए एक एंजाइम होता है रेस्पॉन्सिबल, उस एंजाइम को बोलते हैं रुबिस्को। रुबिस्को के पास टू बाइंडिंग सेट होते हैं, रुबिस्को के पास दो बाइंडिंग सेट होते हैं। एक, ठीक, वन बाइंडिंग सेट में बाइंड करेगा आरयूबीपी, एक बाइंडिंग सेट में बाइंड करेगा जिसको बोलते हैं आरयूबीपी, और जो दूसरा बाइंडिंग सेट है उसमें CO2 क्या करेगा? उसमें CO2 बाइंड करेगा, ठीक है। इस स्टेप को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, कार्बन का फिक्स होना, ठीक है। कार्बन जब फिक्स होता है तो इसको बोलते हैं
कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और इससे क्या बन जाएगा, इससे जो हम लोग का प्रोडक्ट है, इससे जो हम लोग का प्रोडक्ट कार्बो क्या मिल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल किसका मिल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल पीजीए का मिल जाएगा। बात समझे? तो क्या मिल जाएगा भाई हमको, इससे हमको मिल जाएगा 2 मॉलिक्यूल किसका मिल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल पीजीए का मिल जाएगा। तो 3 कार्बन का है, जो कितने कार्बन का है, जो 3 कार्बन का है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, देखो जब रुबिस्को के साथ CO2 का फिक्सेशन होगा, जब रुबिस्को के साथ CO2 का फिक्सेशन होगा और एंजाइम है आपका, ठीक है, जब जब RUBP के साथ CO2 का फिक्सेशन हो जाएगा, ठीक है, RUBP के साथ जब CO2 का फिक्सेशन हो जाएगा तो क्या होता है, इससे 2 मॉलिक्यूल पीजीए का फॉर्म होता है। 2 मॉलिक्यूल किसका बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पीजीए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, ठीक है। किसके बनते हैं भाई, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। जब कब होते हैं फॉर्म, जब RUBP के साथ CO2 का फिक्सेशन होगा तो 2 मॉलिक्यूल किसका बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं पीजीए के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है जिस पर क्या होता है भाई, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, जिसको बोलते हैं रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें आपका ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का सिंथेसिस, या बोल सकते हो सुक्रोज, आप बोल सकते हो उसको आपका, ठीक है, शुगर का क्या होता है, इसमें उसका सिंथेसिस होता है। तो अब क्या होगा, देखो इसका, ठीक, इसका क्या होता है, फिर उसके बाद अब रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में आपको, ठीक है, 2 ATP लगते हैं इसमें और 2 NADPH, ठीक है, 2 ATP और क्या लगता है, 2 ATP लगेंगे और 2 NADPH इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल पीजीए के, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल पीजीए को फिक्स करने के लिए, 2 मॉलिक्यूल पीजीए को फिक्स करने के लिए क्या चाहिए भाई, इसका रिडक्शन करने के लिए, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल पीजीए का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को फिक्सेशन करने के लिए क्या चाहिए, 2 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए, ठीक है। 2 ATP चाहिए हमको और क्या चाहिए भाई, 2 ATP चाहिए और 2 NADPH का रिक्वायर्ड है। क्लियर है? तो 2 मॉलिक्यूल, देखो यहाँ 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल किसका भाई, ATP चाहिए और ATP चाहिए और क्या चाहिए, 2 ATP चाहिए भाई और क्या चाहिए, 2 चाहिए हमको NADPH, ठीक है, NADPH। बात समझे? तो 2 ATP चाहिए और क्या चाहिए, 2 ठीक है, 2 NADPH चाहिए। तो क्या बन जाएगा, इससे हो जाता है क्या, ये आपका हमको मिल जाएगा 2 ADP और साथ में 2 NADPH, इसको तो अलग लिख लेते हैं, चलो। सो 2 ATP और क्या मिल जाएगा भाई, 2 NADPH से क्या बन जाएगा, NADPH से बन जाएगा NADP, ठीक है, NADP। तो आप समझ सकते हो कि हमने क्या किया, देखो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। तो हमको क्या मिला यार, हमको मिला क्या, देख सकते हो, हमको रिडक्शन में क्या मिला, जब आप रिडक्शन करोगे, ठीक है, जब आप क्या करोगे, जब आप रिडक्शन करोगे तो आपको क्या होगा, आपको घाटा होगा, आपको 2 ATP और 2 NADPH का लॉस होगा। जब आप रिडक्शन प्रोसेस को करते हो, जब रिडक्शन प्रोसेस को करते हो तो इसमें आपके लिए, आपको क्या चाहिए, इसमें इसके लिए आपको चाहिए 2 ATP चाहिए, ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए 2 ATP चाहिए और 2 NADPH का क्या है, रिक्वायर्ड है, ठीक है, 2 ATP और 2 NADPH का आपको रिक्वायर्ड है, तभी आप क्या कर सकते हो, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए का रिडक्शन कर सकते हो, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए का क्या कर सकते हो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए का आप रिडक्शन कर सकते हो। क्लियर है? सो 2 मॉलिक्यूल किसका, पीजीए का आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो। जब आपको 2 ATP और 2 NADPH मिलेगा तो क्या बन जाएगा, इससे 2 ATP और 2 NADPH से बन जाएगा 2 ADP और 2 NADP, 2 ADP और क्या बन जाएगा, 2 ATP बन जाएगा और आपका बन जाएगा जिसको बोलते हैं 2 NADP। इस स्टेप को बोलते हैं रिडक्शन। और इसी में क्या होता है, इसी में आपका ग्लूकोज बनेगा, इसी में क्या होगा, आपका ग्लूकोज का सिंथेसिस, ठीक है, इसमें क्या बनेगा, आपका ग्लूकोज बनेगा। और जो ग्लूकोज बनेगा वो सिर्फ 1 मॉलिक्यूल, 1 कार्बन आपका, ठीक है,
ग्लूकोज क्या होगा, इसमें आपका ग्लूकोज का फॉर्म होगा, ठीक है, जिससे बनता है ट्राइफॉस्फेट। आपके सेटिंग मेंशन क्या है कि रिडक्शन से क्या बनता है भाई, आपको रिडक्शन से क्या मिलता है, देखो आपको रिडक्शन से मिलता है ट्राइफॉस्फेट, ट्राई बिसफॉस्फेट, इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं भाई इस स्टेप को, इस स्टेप को बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। और एक ग्लूकोज ओनली 1 कार्बन का ग्लूकोज, ठीक, इसमें खाली अब ग्लूकोज में 1 कार्बन का, ठीक है, आपको 1 कार्बन का मिल जाएगा, आपको 1 कार्बन का ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 कार्बन का आपको देख सकते हो कि ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट में आपको आप देख सकते हो, इसको अच्छे से लिखते हैं, चलो ठीक है। सो ट्राइफॉस्फेट में आपको देखो, ठीक है, जब टू मॉलिक्यूल पीजीए का क्या होगा भाई, जब 2 मॉलिक्यूल पीजीए का जब रिडक्शन होगा तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जब 2 मॉलिक्यूल किसका पीजीए का रिडक्शन होगा तो क्या मिल जाएगा ट्राइफॉस्फेट, और आपको ग्लूकोज मिल जाएगा जो 1 कार्बन का होगा, ग्लूकोज मिलेगा लेकिन उसमें मात्र आपको ग्लूकोज मिल जाएगा लेकिन वो 1 कार्बन का होगा, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर से मतलब आरयूबीपी का फिर से क्या हो जाता है, फिर से आरयूबीपी का रीजनरेशन हो जाता है। फिर क्या होता है भाई, फिर मतलब आरयूबीपी का रीजनरेशन हो जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर से क्या होता है, आरयूबीपी का रीजनरेशन। आरयूबीपी का जब क्या होता है, देखो आप, जब आरयूबीपी का रीजनरेशन होता है, ठीक है, जो उसके लिए लगता है, जब आरयूबीपी का रीजनरेशन होता है तो उसके लिए एक एटीपी का नीड है, उसके लिए एक एटीपी लगता है, ठीक है। तो जब आरयूबीपी का रीजनरेशन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या चाहिए, रीजनरेशन में हमको चाहिए एक एटीपी, ठीक है। रीजनरेशन में क्या चाहिए भाई, रीजनरेशन में चाहिए एक एटीपी, एटीपी से क्या बनेगा एडीपी, ठीक है। तो एक क्या चाहिए, एक एटीपी चाहिए, बात समझे। तो इसको बोलते हैं केल्विन साइकिल। ये आपका पूरा केल्विन साइकिल का स्टेप हम लोग ने कंप्लीट किया है। आप इसको अच्छे से देख लो, मैं आपको फिर से रिवाइज करूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, ठीक। आप इसको एक बार अच्छे से लिख सकते हो, अच्छे से पॉज करके वीडियो को, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ें क्या, चलो। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपने लिख चुके होंगे, समझो। आप सब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि केल्विन और उसके को वर्कर ने मिलके, ठीक है, कंप्लीट पाथवे में वर्क किया था, केल्विन साइकिल में वर्क किया और कंप्लीट पाथवे को दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो केल्विन साइकिल होगा सारे के सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट पर होगा। जो केल्विन साइकिल ये किसमें होगा, केल्विन साइकिल जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है वो सारे में होगा। ये मैटर नहीं करता कि C3 पाथवे वाला है कि C4 पाथवे वाला, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। सबसे पहला स्टेप हमको पढ़ना है, सबसे पहला स्टेप हम लोग का है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन क्या, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन में आरयूबीपी, ठीक है, आरयूबीपी के साथ CO2 का फिक्सेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन में आरयूबीपी जो है इसका फिक्सेशन CO2 के साथ होता है। किसके साथ होता है भाई, ठीक है, आरयूबीपी का फिक्सेशन CO2 के साथ होता है। तो इससे, ठीक, इसके लिए एक एंजाइम का रिक्वायरमेंट है, एक एंजाइम का जरूरत है। उस एंजाइम को बोलते हैं रुबिस्को। रुबिस्को के साथ देख सकते हो, रुबिस्को, ठीक है, जो रुबिस्को एंजाइम है इसके साथ आरयूबीपी है और इसके साथ, ठीक, आरयूबीपी के साथ क्या करता है, CO2 को बाइंड करेगा, ठीक है। रुबिस्को में आरयूबीपी और CO2 का क्या होगा, ठीक है। रुबिस्को एक एंजाइम है, ठीक है, जिसके साथ आरयूबीपी एंड CO2 बाइंड करते हैं, जिसके साथ क्या करते हैं, आरयूबीपी एंड रुबिस्को, मतलब आरयूबीपी एंड प्लस CO2 बाइंड करते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। उस प्रोडक्ट को बोलते हैं क्या है, पीजीए। पीजीए क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो जब इनका कार्बोक्सिलेशन, जब आरयूबीपी, ठीक, जब CO2 का फिक्सेशन होता है आरयूबीपी के साथ, जब CO2 का फिक्सेशन होता है आरयूबीपी के साथ, उसके लिए एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं रुबिस्को। वो रिस्पॉन्सिबल है टू फॉर्म द प्रोडक्ट
कौन सा प्रोडक्ट है भाई, जिसको बोलते हैं पीजीए, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म होगा। 2 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे पीजीए के। और ये पीजीए जो है ये 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का क्या है, 3 कार्बन का होता है पीजीए। तो 2 मॉलिक्यूल किसका बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पीजीए के और 3 कार्बन के, ठीक है। सो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके भाई, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पीजीए के जो 3 कार्बन के होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है देखो, इसके बाद जो हम लोग का स्टेप है, इसके बाद क्या होता है भाई, इसका रिडक्शन, ठीक है। जो 2 मॉलिक्यूल पीजे का है, जो क्या है, जो 2 मॉलिक्यूल पीजे का है उसका क्या होता है भाई, रिडक्शन, उसका होता है रिडक्शन, ठीक है। तो जब इसका क्या होगा, जब इसका रिडक्शन होता है तो इसमें 2 एटीपी, इसमें 2 एटीपी और 2 NADPH लगते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को, ठीक, एक मॉलिक्यूल पीजीए का फिक्सेशन करने के लिए 1 एटीपी लगेगा और 1 NADPH लगेगा, और 2 मॉलिक्यूल पीजीए का, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल पीजीए का फिक्सेशन करने के लिए, उसका रिडक्शन करने के लिए आपको 2 एटीपी और 2 NADPH लगेंगे। कितने लगेंगे भाई, आपको 2 एटीपी और 2 NADPH लगेंगे, ठीक है। तो 2 एटीपी और 2 NADPH से क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा 2 ADP और 2 NADP, ठीक। 2 एटीपी और 2 NADPH से क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा जिसको बोलते हैं 2 ADP, ठीक है। 2 ADP बन जाएगा और 2 NADP बन जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमको मिल जाएगा ट्राईफॉस्फेट, क्या मिल जाएगा, फाइनली मिल जाएगा ट्राईफॉस्फेट, और इससे हमको ग्लूकोज मिल गया। क्या मिल गया भाई, इससे हम लोग का ग्लूकोज बन गया। और जो ग्लूकोज है 1 कार्बन का है, ठीक है। ग्लूकोज जो है ये 1 कार्बन का ग्लूकोज है, मतलब एक CO2 को फिक्सेशन करने में आपको 1 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक, 1 कार्बन का ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। तो आप, ठीक, 1 मॉलिक्यूल मतलब पूरे कंप्लीट मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 कंप्लीट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए, 1 कंप्लीट मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको साइकिल को 6 बार चलाना पड़ेगा। जब साइकिल 6 बार चलेगा तो आपको 6 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे कार्बन के। बात समझे, देखो ना, आप समझो, आप सोचो, ठीक, आपका दिमाग लगाओ कि जब मैं साइकिल को 1 बार चला रहा हूँ, ठीक, जब साइकिल 1 बार चल रहा है, ठीक है, तो मेरे को 1 कार्बन का मिल रहा है ग्लूकोज। अगर साइकिल 6 बार चलेगा तो 6 कार्बन का मिल जाएगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिल जाएगा मेरे को, कार्बन का मिल जाएगा ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज को, ठीक, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए आपको साइकिल को 6 बार, 6 टर्न जिसको बोलते हैं, आपको साइकिल को 6 बार चलाना पड़ेगा। जैसे कि आपका स्कूल है, ठीक है, आप स्कूल का 1 बार चक्कर लगाओगे तो आपको एक तो क्या मिलेगा, आपको 1 चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। तो आपको चाहिए भाई, आपको देखो, आपको चाहिए, ठीक, आपको मतलब 6 ठो चॉकलेट चाहिए, आपको 6 चॉकलेट चाहिए, ठीक है। तो आपको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा भाई, आपको 6 बार चक्कर लगाओगे तभी तो आपको 6 ठो चॉकलेट मिलेगा, समझे। वैसे ही हमको 1 बार चक्कर लगाएंगे, 1 बार साइकिल चलेगा तो आपको 1 ग्लूकोज मतलब 1 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मिलेगा। तो 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पाने के लिए आपको, ठीक है, 6 बार आपको साइकिल को रन करना पड़ेगा, तभी आपको 1 कंप्लीट मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलेगा, ठीक है। और फिर से क्या होता है, फिर से जो इसका है रीजनरेशन, जब रीजनरेशन होता है, ठीक है, RUBP का जब रीजनरेशन होता है तो इसमें 1 ATP लगता है, ठीक है। तो RUBP का जब क्या होता है रीजनरेशन, तो उसमें 1 ATP का रिक्वायरमेंट है, जिसमें क्या लगता है भाई 1 ATP, ठीक है, 1 ATP, इसमें 1 ATP से क्या बनता है, 1 ATP से बनता है ADP, ठीक है। तो 1 ATP से क्या बनता है इसमें भाई, इसमें 1 ATP से फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं ADP। बात समझे, तो 1 ATP से क्या बनता है, 1 ATP से बनता है ADP, ठीक। तो आप देखो कि एक CO2 को, ठीक, 1 CO2 फिक्सेशन में आपको कितना ATP लगता है, ठीक है। एक CO2 को फिक्स करने के लिए आपको कितना ATP लगेंगे और कितने NADP लगेंगे। देखो, आपको एक CO2 को फिक्स करने के लिए फिक्सेशन में आपको टोटल 3 ATP लगेंगे, ठीक है, और आपको 2 NADPH लगेंगे। बात समझे, तो आपको एक, ठीक है, 1 CO2 फिक्सेशन करने के लिए, एक CO2 को फिक्स करने के लिए आपको 3 ATP लगेगा और आपको 2 NADPH लगेंगे, ठीक है। एक
CO2 को, ठीक है, फिक्स करने के लिए आपको 2, ठीक है, NADPH और 3 ATP का आपको रिक्वायरमेंट है। और वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्म करने के लिए, और पूरा मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने के लिए आपको 6 बार साइकिल को चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज को देखो आप यहाँ पर, आप आई होप आपने लिख चुके होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैं अगर यहाँ पर इसको समझो, यहाँ पर स्पेस है, ठीक है। तो अगर मेरे को आप देखो भाई एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का चाहिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का चाहिए, ठीक है। सो 1 मॉलिक्यूल मेरे को किसका चाहिए, एक मॉलिक्यूल चाहिए ग्लूकोज का। तो मेरे को आप देख सकते हो, ठीक है, मेरे को देख सकते हो आप, मतलब मेरे को नहीं, ब्लैक बोर्ड को देखो। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने के लिए आपको कितना चाहिए भाई, आपको 6 टन, ठीक है। आपको 6 बार साइकिल को, 6 टन साइकिल, आपको 6 बार साइकिल को चलाना पड़ेगा। बात समझे, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाने के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को आपको 6 टन साइकिल को चलाना पड़ेगा। बात समझ है कि आपको एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्म करने के लिए आपको साइकिल को 6 बार रन करना पड़ेगा, तभी आपका एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनेगा, ठीक है। जिसमें आपको टोटल एटीपी आपको 18 एटीपी लगेगा, आपको टोटल 18 एटीपी लगेगा, और 12 आपको NADPH लगेगा, NADPH लगेगा, ठीक है। तो जब क्या करोगे आप साइकिल को 6 बार चलाओगे, ठीक है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, जब आप एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए जब आप साइकिल को 6 बार रन करोगे, तो आपको 18 एटीपी एंड 12 NADPH का रिक्वायरमेंट है, आपको लगेगा इतना, आपको ATP और NADPH मिलेगा। हमको ATP और NADPH कहाँ से मिल रहा है, लाइट रिएक्शन से। आपका लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है भाई, यही तो है ना, ATP है और NADPH है। तो आपको ATP एंड NADPH कहाँ से मिल रहा है, प्लांट को भाई, प्लांट लाइट रिएक्शन करता है, ठीक है। प्लांट जो लाइट रिएक्शन करता है उसी का तो है ये ATP एंड NADPH, उसी का यूज करके तो हम लोग बनाएंगे अभी फूड, ग्लूकोज, समझे। तो सिंपल है, जब, ठीक है, एक CO2 फिक्सेशन में आपको 2 NADPH और 3 ATP लगेंगे, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए, ठीक, फॉर्म करने के लिए आपको 6 बार साइकिल को चलाना पड़ेगा। और जब आप 6 बार 6 टाइम साइकिल को रन करोगे, तो आपको 18 ATP मिल जाएगा, और आपको 12 NADPH मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट केल्विन साइकिल। हम लोगों ने सारे स्टेप, ठीक है, केल्विन साइकिल का कंप्लीट स्टेप को हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है। तो इसी के साथ आपका केल्विन साइकिल हो जाता है कंप्लीट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।